उत्तर प्रदेश में ट्रेड शो का आयोजन किया गया जिसमें देश और विदेश की विभिन्न हस्तियां जो है वो शामिल हुई और बहुत ज़्यादा उसको प्रोत्साहित भी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ट्रेड शो का जो है रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। मंडल स्तर पे भी आप लोग ट्रेड शो करने जा रहे हैं, क्या रणनीति है, किस तरह से काम करेंगे? और वहाँ पर ट्रेड शो जो हुआ था अभी उसमें क्या कुछ हुआ? देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण यूपी ITS 24 सभी अपेक्षाएं जो हमारी थी उससे जाकर उत्तर प्रदेश के व्यापार और औद्योगिक इकाइयों की जो उत्पाद था उसको एक नया आयाम में दिया है। और ये ट्रेड शो दिनांक 25 से 29 सितंबर तक चला। 25 तारीख को हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया। और द्वितीय संस्करण प्रथम संस्करण की से कहीं और अधिक सफलता देता हुआ नज़र आया, चूँकि 5 दिन के इस ट्रेड शो में जो 23 की और 24 की तुलना करेंगे तो जितने आगंतुक 23 में आए थे 2,85,000, उससे कहीं 24 में 4,25,000 से अधिक आगंतुक आए, जो 48% की वृद्धि है। बायर टू बायर B2B के आगंतुक 72,000 थे 23 में, और इस बार 1,03,000 आए, जो 42% की वृद्धि है। और B2 कंज्यूमर 2,13,000 थे 23 में, इस बार 3,21,000 है, 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आप ये समझिए कि जिस तरह से B2B की बैठकें हुई, जो हमारे पूरे 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और 10,000 करोड़ से अधिक के व्यवसाय की पूछताछ और लीड उत्पन्न हुई है। ये विकास की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अब ऐसे में आप ये समझिए कि यूपी ITS 24 आर्थिक मामले में एक नया मानक स्थापित किया है, जो वैश्विक मंच पे इसका बड़ा महत्व है। और उत्तर प्रदेश के MSME, ODOP, हस्तशिल्पी कारीगरों के उत्पाद को एक मंच पे इस शो में प्रदर्शित किया गया। 2,500 हम लोगों ने स्टॉल लगाए। हमारे प्रदेश के ज़्यादातर उद्यमी अपने अपने उत्पाद को उन्होंने प्रदर्शित किया। 75 डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो उत्पाद थे उनके भी 350 स्टॉल लगाए गए। और लगातार जिस तरीके से इंक्वायरी आई, जिस तरीके से लोगों में उत्साह था, उससे ये मैं कह सकता हूँ कि ये द्वितीय जो संस्करण इंटरनेशनल ट्रेड शो का हुआ, ये हमारे उत्तर प्रदेश के उत्पाद को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बाजार देने का हमारी सरकार का प्रयास रहा। इससे निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार किसी प्रदेश ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो किया, और इसको अब हम लोगों ने नियमित कर दिया है कि 25 से 29 ये प्रतिवर्ष ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। इससे हमारे जितने भी उद्यमी हैं, जितने उत्पादक हैं, जितने MSMEs हैं, ODOP हैं, ये बहुत ही उत्साहित हैं कि इनको एक बड़ा बाजार दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी हमारे विभाग से अपेक्षा की है कि हम लोग इसको मंडल स्तर पर इन ट्रेड शो का आयोजन करें। मंडल स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे कि मंडल स्तर पर आयोजन करें। हमें 3 यूनिटी माल के लिए पैसा भारत सरकार ने दिया है, जिसमें हम बनारस, आगरा और लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में ट्रेड शो है ही है हमारा।
हर तरह से हम लोग 18 मंडल में तैयारी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ बैठ कर के कि मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप हम लोग अपने ओडीओपी, माटी कला बोर्ड, खादी, हथकरघा, ये जो छोटे छोटे हस्तशिल्पी कारीगर हैं जिनको एक बड़ा उत्साह पैदा किया हमारी सरकार ने, तमाम सारी स्कीमें ला करके विश्वकर्मा सम्मान, ओडीओपी योजना से उनको टूल किट देना, प्रशिक्षण देना, उनको मार्केट देना। तो लगातार सरकार का ये प्रयास है कि हमारे जो इस तरह के बुनकर हैं इनको हम एक बड़ा बाजार दें और मंडल स्तर पर भी इनको एक ऐसा बाजार दें जिसमें इनके उत्पाद को प्रदर्शित भी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होकर के इस उत्पाद को खरीदें। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गरीबी से जो लोग परेशान हैं उनको ऊपर लाने के लिए अब सरकार ने अभियान एक चलाने का फैसला किया है और कहा गया है कि 1 साल के अंदर अत्यधिक जो गरीब हैं उनको गरीबी से मुक्त कराया जाएगा। देखिए, लगातार देश में मोदी जी की सरकार 10 साल पूरे कर चुकी है, तीसरा कार्यकाल की 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लगातार गरीब कल्याण योजनाएं बना करके डबल इंजन की सरकार जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और बहुत सारे ऐसे नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं बनाई गई हैं जो आम आदमी तक पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिले, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। कृषि हमारा मेन सेक्टर है, कृषि में सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे प्रदेश के लोगों को मिलता है। कृषि के बाद अगर रोजगार देने वाला सेक्टर कोई है तो इंडस्ट्री और एमएसएमई है। एमएसएमई सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हमारे उद्यमियों को आशाएं उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, आप चाहे एक्सप्रेस वे ले लीजिए या हाईवे ले लीजिए, हर जगह के सुधार हुआ है इनमें, सड़कों में। बिजली की सप्लाई अच्छी हुई है। इंटरनेशनल ट्रेड शो भी ये बताता है कि लगातार उद्यमियों को नया बाजार देने के लिए सरकार काम कर रही है। इसी तरह एयरपोर्ट ले लीजिए, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट कहाँ 4 थे, आज 21 एयरपोर्ट संचालित होने की स्थिति में है। जो डेडिकेटेड कॉरिडोर रेल का बना है वो भी उत्तर प्रदेश में बड़ा क्षेत्र है। एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे ज़मीनें लेकर के उद्यम की व्यवस्था, और इसीलिए जो अभी 2023 में इन्वेस्टर मीट की बैठक हमारे उत्तर प्रदेश में हुई, इसमें उम्मीद से बाहर 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव सरकार को मिले, और वो प्रस्ताव ही नहीं मिले, सरकार ने कार्ययोजना बना करके उस पर काम किया और 10 लाख करोड़ के एमयू को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले फरवरी में किया, और आज की स्थिति 15 लाख करोड़ ग्राउंड पे उतारने की तैयारी हमारी है। तो 40 लाख करोड़ के जब प्रस्ताव ग्राउंड पे उतरेंगे तो 1 करोड़ नौजवानों को कम से कम रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। जब यहाँ उद्योग लगेंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो जो मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हमें प्रदेश के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ना है, उनको रोजगार देना है, तभी रोजगार परक योजनाएं बना करके उन तक पहुंचना है। इसी के लिए अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान विकास योजना को अभी हम लोगों ने परसों के दिन मंत्रिपरिषद से उसकी स्वीकृति हुई, और ये 1 वर्ष में 1 लाख नौजवानों को सूक्ष्म इकाइयों से जोड़ना, 5 लाख बिना ब्याज के ऋण दे करके उनको मजबूत करना, 10 साल में 10 लाख नौजवानों को, उनको जो सूक्ष्म इकाइयाँ लगाएंगी, कोई छोटा रोजगार भी करेगा तो कम से कम अपना भी रोजगार पाएगा और 10 लोगों को और रोजगार देगा। तो इसलिए जो भी मुख्यमंत्री जी की सोच है या जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उस लक्ष्य को 1 वर्ष में जरूर सरकार पूरा करेगी। इसीलिए तमाम सारी रोजगार परक योजनाएं बना करके हम गांव गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके लोगों को जोड़ करके उनकी गरीबी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट आया है। आज वो भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर हमलावर नजर आई।
आप लोगों के बारे में कहा गया कि भाजपा के लोग इस तरह का काम करते हैं कि जैसे बाबा हैं, हाथरस की जो घटना हुई थी उसका जिक्र किया, कहा उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। चार्जशीट लगी नहीं बाबा भोले के खिलाफ, 121 लोग रौंदे गए हाथरस की घटना में और उसी को मुक्त कर दिया गया। तो भाजपा के लोगों पर बड़े आरोप लगाए, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, आपकी सरकार पर आरोप लगाए गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश देश में जाना जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार है और लगातार आप देख रहे हैं कि अपराधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे हैं, या तो जेल में हैं, कहीं कोई क्राइम की जो स्थिति है, अगर पहले की सरकारों से अब तुलना करेंगे तो आम जनमानस में एक ये है कि नहीं, कानून का राज है। और घटना हाथरस की बड़ी गंभीर घटना हुई, उसमें 100 के ऊपर लोग मारे गए और सब निर्दोष लोग मारे गए। उसमें FIR भी हुई, पुलिस ने जांच भी की और जांच में जो भी दोषी पाए गए हैं उन पर कोई कार्रवाई से पुलिस ना आगे पीछे नहीं करेगी और पूरी तरह से दोषी जनों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चार्जशीट जांच के बाद दाखिल की है और कहीं कोई अगर रह गया होगा, किसी की शिकायत होगी तो पुनः जांच हो जाएगी, लेकिन कहीं कोई अपराधी बच के नहीं जा पाएगा, उसको सज़ा जरूर मिलेगी। शुक्रिया। राकेश सचान जी थे। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बचेगा नहीं। अगर किसी की जांच दोबारा से करनी पड़ेगी तो दोबारा भी जांच कराई जाएगी, लेकिन अपराधी उत्तर प्रदेश में या तो इस फिलहाल जेल में है और या है ही नहीं दुनिया में। इस तरह की बात उन्होंने कही। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।